नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही अजीब सच में हैरान कर देने वाली घटना की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा अर्बन प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन जो बिल्कुल इसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है। इमेजिन कीजिए, रातों रात गायब होती दुकानें, जी हाँ, जिन्हें हम फैंटम शॉप्स कह सकते हैं। कल तक जो एक चलती फिरती दुकान थी, आज वहां सिर्फ एक ईंट की दीवार है। कोई शटर नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस एक सपाट दीवार। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर दिल्ली के ये चलते फिरते स्टोर फ्रंट्स अचानक से ताज़ी ईंटों के पीछे क्यों छिप रहे हैं। देखिए, ये कोई आम कंस्ट्रक्शन का काम तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा खौफ है जहां दुकानदार खुद अपनी ही दुकानों को, अपनी रोजी रोटी को ईंट और मोर्टार से हमेशा के लिए बंद करने को मजबूर हो गए हैं। सोचिए, ऐसा क्या डर होगा जो किसी को अपनी ही दुकान पर खुद दीवार खड़ी करने पर मजबूर कर दे। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जगह है न्यू अशोकनगर मेट्रो रोड। अगर आप इस सड़क के दोनों तरफ देखेंगे तो नज़ारा सच में हैरान करने वाला है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और मिस्त्री उनके ठीक आगे फटाफट नई चिनाई कर रहे हैं। ये अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को छिपाने का एक डेस्परेट, एक हताश प्रयास है। शटर के आगे नई दीवार खड़ी की जा रही है, उस पर प्लास्टर किया जा रहा है ताकि बाहर से गुजरने वाले किसी भी इंसान को लगे कि भाई यहाँ तो कभी कोई दुकान थी ही नहीं, ये तो हमेशा से बस एक दीवार थी। अब आते हैं सेक्शन 1 पर, ट्रेसिंग द ऑफिशियल ऑर्डर्स, यानी द पेपर ट्रेल। आखिर कोई अपनी अच्छी खासी दुकान को रातों रात ऐसे ही तो नहीं चुनवा देता, है ना। इसके पीछे सरकारी दस्तावेजों की एक पूरी कहानी है। चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। ये पूरी उल्टी गिनती शुरू होती है 6 मई को। होता क्या है कि डीडीए ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 12 मई के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। अब जैसे ही इस सीलिंग ड्राइव की खबर बाहर लीक हुई, 11 मई तक तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रातों रात दुकानदारों ने जल्दबाजी में ये दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि 12 मई को सुबह 11 बजे एमसीडी द्वारा इन दुकानों पर हथौड़ा चलने और आधिकारिक सीलिंग का वक्त तय किया जा चुका था। एकदम टिकिंग क्लॉक वाली सिचुएशन थी ये। और देखिए, इन दुकानदारों के सामने कोई मामूली अथॉरिटी नहीं है। पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा एक्शन में है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी, फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी, जो इस सीलिंग को जमीन पर अंजाम देगी, और सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, द होल शबैंग। जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां एक साथ उतरती हैं तो दबाव का लेवल आप खुद समझ सकते हैं। इसी भारी दबाव के चलते लोग अपनी प्रॉपर्टी का नामो निशान तक मिटाने में जुट गए। अब इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझते हैं। सेक्शन 2, द अर्बन प्लानिंग कॉन्फ्लिक्ट, द रूट कॉज। आखिर इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी को इन दुकानों के पीछे लगाया ही क्यों गया। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी कार्रवाई को लीड कर रही है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी। ये कोई आम कमेटी नहीं है, ये एक बेहद पावरफुल लीगल बॉडी है जिसे दिल्ली में लीगल और इल्लीगल कमर्शियल गतिविधियों की शिनाख्त यानी पहचान करने और उन पर सख्त एक्शन लेने का खास जिम्मा सौंपा गया है। और ये जो पूरा एक्शन है ना, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। इसकी एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है। स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अवैध गतिविधियों को आइडेंटिफाई करती है। स्टेप 2, डीडीए इन संपत्तियों की मैपिंग करता है, उन्हें मार्क करके सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करता है। और फिर फाइनली स्टेप 3, एमसीडी जमीनी स्तर पर आकर फिजिकल सीलिंग करती है। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। तो अब हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर। सेक्शन 3, विल डेस्परेट मेजर्स वर्क, लूपहोल वर्सेस रियलिटी, जो हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े और अहम सवाल पर ले आता है। ये स्लाइड जमीनी हकीकत के एक बहुत बड़े विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ है दुकानदारोों की स्ट्रैटेजी, वो ताज़ा ईंटों की दीवार खड़ी करके अपनी दुकानों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो दिखेगा नहीं वो सील भी नहीं होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटीज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। उनके पास इन सभी संपत्तियों की लीगल पहचान पहले से मौजूद है। ये सब सीलिंग के आधिकारिक रजिस्टर में बाकायदा दर्ज हैं। और ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट भी बिल्कुल यही सवाल पूछती है। कोर्ट, क्या इस सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सकता है क्योंकि डीडीए ने पहले से ही इनकी शिनाख्त की हुई है। एंड दैट्स द कैच।
जब सरकारी कागजों पर दुकान का पूरा नक्शा, उसका डेटा, सब कुछ पहले से मौजूद है, तो क्या आनन फानन में बनाई गई ये एक ईंट की दीवार उस ऑफिशियल रिकॉर्ड को झुठला सकती है? तो हमारी ये पड़ताल हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अथॉरिटीज के पास पहले से ही सारा डेटा मौजूद है, तो क्या फिजिकल बैरियर्स या ये ईंट की दीवारें कभी किसी प्रॉपर्टी को सच में छिपा सकती है? मतलब आज के इस डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के दौर में क्या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली सच में गायब हो जाती है? शायद नहीं। लेकिन ये हमें जरूर दिखाता है कि प्रॉपर्टी विवादों में लोग अपनी आजीविका बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।